जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि हिस्ट्री कितने तरह के होते हैं। तो हिस्ट्री तीन तरह के होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक में पढ़ चुके थे कि इसमें चार तरह के होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या जिसे उत्तर पाषाण भी काल कहते हैं, और एक ताम्र पाषाण काल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछली वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे क्या क्या, कि पूरा पाषाण काल होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और एक ताम्र पाषाण काल। ये हम लोग पढ़ चुके थे। और हम बताए थे कि पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग का खोज कर दिया था, इसमें बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल में लोग छोटे छोटे हथियारों का यूज करने लगे, इसमें चित्रकारी हल्का हल्का बनाए। पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में चित्रकारी का रूप देखने को मिलता है। नव या उत्तर पाषाण काल में लोग पहिया का आविष्कार कर दिए थे, अस्थायी घर बनाने लगे थे। लोग नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल में लोग पहिया का आविष्कार कर दिए थे, अस्थायी आवास बनाने लगे थे। और ताम्र पाषाण में धातु का खोज हुआ था। तांबा का सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल नाम रखा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक में क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता तो यह सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी चार्ल मैसेंजर नामक व्यक्ति था, जिसने 1826 ईस्वी में दिया था। और इसका जो सर्वेक्षण है वह जेम्स कनिंघम ने किया था। सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, और जानकारी सबसे पहले दिया था चार्ल्स मैसन, उसका नाम था क्या, जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन। ट्रिक के नाम याद रख सकते हैं कि मैसेंजर, यानी मैसेंजर का मतलब क्या होता है, मैसेज जो आता जाता है। तो सबसे पहले दिया था जानकारी चार्ल्स मैसन, और सर्वेक्षण क्या था, जेम्स कनिंघम। सर्वेक्षण इसका जेम्स कनिंघम किया था। जेम्स कनिंघम इसका सर्वेक्षण किया था। और यह सबसे पहली खुदाई हड़प्पा है वहां पे हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था 1821 ईस्वी में। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित है वहां। तो इसकी पहली खुदाई कहाँ हुआ था, पहली खुदाई दयाराम साहनी, हड़प्पा में। हड़प्पा नामक शहर पहला मिला था जहाँ पे पहली खुदाई हुआ था, और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और खुदाई का हुआ था 1821 ईस्वी में, पहली खुदाई 1821 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा चीज मिला था, जैसे कुम्हार का चौक हो। मुख्यतः एग्जाम में यही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था और किसने इसका जो खुदाई किया था। तो खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, और वहां से मिला था कुम्हार का चौक, RH-37 का स्थान। वहां से क्या क्या मिला था, हड़प्पा में मिला था कुम्हार का चौक, RH-37 कब्रस्तान, एक कब्रस्तान का नाम है RH-37 कब्रस्तान। स्वास्तिक चिन्ह यहीं से मिला था, ये स्वास्तिक चिन्ह होता ना है,
स्वास्तिक चिन्ह यह सबसे पहले हड़प्पा में ही मिला था। स्वास्तिक चिन्ह, ताबूत, ओखली, ताबूत ओखली सेम होता है। ओखली, अन्नागार, हाथी का कंकाल, हाथी का कपाल, कपाल, ये सब हड़प्पा में मिला था। तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति सभ्यता कितनी पुरानी है। हड़प्पा में जब ये सब मिला तो लोगों ने और इसका विस्तार चालू किया कि और कहाँ क्या क्या मिलता है। लोगों ने इसका विकास तेजी से, लोगों में इसका जागरूकता तेजी से फैलने लगा और इसका जगह जगह पे खोज करने लगे। सिंधु सभ्यता का आकार है जो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार तो नहीं लेकिन त्रिभुजाकार है, ऐसे है, लगभग इस तरह है। सिंधु सभ्यता का आकार लगभग इस तरह है। इसके उत्तर में मांडा है, मांडा, और पश्चिम में सुतका गंडौर, सुतको गंडौर, और पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और दक्षिण में इसका है दैमाबाद, दैमाबाद। सिंधु सभ्यता के पूर्व उत्तर में है जो मांडा है, दक्षिण में है दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गंडौर। मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी, और यह दक्षिण में है जो दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी। ये जो नदी, सब नदी के किनारे कोई ना कोई ऐसे जो नदी के किनारे है, बहुत बड़ा बड़ा शहर आप देखेंगे कि किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित होगा, वह चाहे इलाहाबाद है, चाहे और ये बड़ा, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, कुछ भी हो, वह बहुत बड़ा बड़ा कोलकाता, वह नदी के किनारे रहता है, जिससे वह उसका विकास तेजी से होता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री, कारखाना इत्यादि लगाने में काफ़ी सहूलियत होती है। सारी चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे पानी आसानी से उपलब्ध हो गया। आप जो नाली बहाते हैं, फैक्ट्री का जो कचरा गिरेगा वह बगल में ही नदी में गिर जाएगा। तो इस प्रकार से नदी के किनारे का जो शहर रहता है वह उसका विकास तेजी से होता है। पश्चिम में सुतका गंडौर, अरे ये गलत हो गया, पश्चिम में है दास्क नदी के किनारे, सुतका और गंडौर है जो दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। यह है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन, और यह है प्रावरा नदी के किनारे। एक बार फिर बताते हैं। सिंधु सभ्यता के जो उत्तर में है मांडा है, वह चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में है दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद जो प्रावरा नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में है सुतका गंडौर, जो पश्चिम में सुतका गंडौर जो दास्क नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो बता दिए हैं। सिंधु सभ्यता में बहुत सारा चीज मिला है, जैसे हड़प्पा बताया तो वहाँ पर क्या क्या मिला, एक मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो अब हम लोग का स्टार्ट करते हैं क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जब खुदाई है वह राखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का जब खुदाई है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई या खोज जो कहते हैं राखाल दास बनर्जी, 1921 ईस्वी में क्या था, राखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में क्या था।
यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से अन्नागार मिला है। अन्नागार किसे कहते हैं, जिसमें अन्न रखा जाता है। स्नानागार मिला है, स्नानागार। और यह जो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, यह सबसे बड़ा शहर है, मोहनजोदड़ो है जो सबसे बड़ा शहर है। स्नानागार मिला था। स्वास्थ्य चिन्ह यहाँ भी मिला है, स्वास्थ्य चिन्ह, लेकिन सबसे पहले कहाँ मिला था, हड़प्पा में। स्वास्थ्य चिन्ह यहाँ भी मिला है। अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास ऐसे मिला है। तो स्नानागार यानी कि वहाँ एक सबसे बड़ा शहर है, वहाँ लोगों के लिए बैठने का व्यवस्था था। इसे साफ पता चलता है कि उस समय भी जो आपस में मामला होता था वह किसी न किसी रूप में सुलझते थे। आज कैसे पंचायत भवन है, उसीलिए पुरोहित है। तो यह कालीबंगा पढ़ेंगे कि वहाँ क्या क्या मिला है, और रोपण कालीबंगा है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ और क्या क्या मिला है। तो पशुपति शिव मिले हैं की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है। और मिला है क्या, सूती वस्त्र सबसे पहले यहाँ मिला है। सूती वस्त्र के जो सामान बने होते हैं। यहाँ सबसे चौड़ी सड़क मिली है, सबसे पहले सबसे चौड़ी सड़कें, सबसे चौड़ी सड़क। तो घर में कुआं मिला है, घर में कुआं। सभागार मिला है, सभागार। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, जो कांसे की नर्तकी होता है वह मिला है। तो मोहनजोदड़ो में हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चंदहुदड़ो में क्या क्या मिला है, रोपण में क्या मिला है, कालीबंगा में क्या क्या मिला है, और सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।